नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ये पूछ रहे हैं कि इस्लाम में मजाक करना जायज़ है। जी बिल्कुल, इस्लाम में मजाक करना जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ जिसमें दूसरे की जिल्लत और तहकीर ना हो। तो मजाक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मजाक जिसमें दूसरे की जिल्लत हो, उसकी तहकीर हो, ऐसे मजाक की शरीयत ने, इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। कई वाक़ियात मिलते हैं अहादीस के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर मजाक दिल लगी के लिए बहुत सारा मजाक किया है, जिसमें किसी की ना तहकीर हुई ना किसी की जिल्लत हुई। अगर ये दो शर्तें पाई जाएं तो इस्लाम में मजाक करना जायज़ है। बैंक की नौकरी के मुतालिक एक दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या ये जायज़ है। बैंक की नौकरी कतअन जायज़ नहीं है, क्योंकि बैंक का सारा निज़ाम जो है वो सूद पे चलता है, सूदी निज़ाम होता है। तो इसलिए जो तनख्वाहें बैंक मुलाजमीन को दी जाती हैं वो भी उसी में से दी जाती हैं जो सूदी निज़ाम बैंक ने बनाया हुआ है। तो इसलिए बैंक की नौकरी जो है वो शरअन जायज़ नहीं है। हाँ, कोई ऐसा बैंक हो, इस्लामी बैंक, जिसके अंदर सूद का कोई निज़ाम ना हो या सूद के मुतालिक किसी किस्म का कोई अकाउंट ना हो, तो ऐसे बैंक में नौकरी जायज़ है। लेकिन अगर सूदी, और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बैंक जो हैं वो सूदी निज़ाम से ही चलते हैं, इसलिए बैंक की नौकरी जायज़ नहीं है। भैंस की कुर्बानी के मुतालिक एक दोस्त ने मसला पूछा है। इसको अरबी में जामूस कहते हैं, और अरबी की लुगात के अंदर लिखा है अल जामूसु मिनल बकरी, नौउम मिनल बकरी, कि जामूस जो है ना ये भी गाय की एक किस्म है। अगरचे अरब के अंदर ये भैंस वाली नस्ल होती नहीं है, ये हमारे एशिया के अंदर ये भैंस पाई जाती है, लेकिन ये गाय की एक किस्म है, लिहाजा भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इसका गोश्त खाना भी आम दिनों में जायज़ है, इसका दूध पीना भी जायज़ है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस औरत के साथ जिना किया हो तो क्या उसकी बेटी के साथ निकाह हो सकता है। जी बिल्कुल निकाह नहीं हो सकता, हराम है। जिस औरत के साथ, ये शरी कानून और कुलिया आप याद रखें, जिस औरत के साथ दुखूल कर लिया गया, चाहे वो जिना के जरिए था चाहे वो निकाह के जरिए था, जिस औरत से दुखूल हो गया, अब उसके उसूल और फुरू जो हैं वो उस दुखूल करने वाले पर हराम हो गए। यानी जिस औरत से जिना किया उसकी माँ भी उस पर हराम होगी, ना उसकी माँ से निकाह कर सकता है, ये उसकी उसूल में आ गई। और फुरू में उसकी बेटी आ गई कि ना उसकी बेटी से निकाह कर सकता है। इसी तरह निकाह में भी जिस औरत से निकाह करने के बाद दुखूल कर लिया, अब उसकी माँ से यानी सास से भी निकाह हराम है। और अगर उसकी कोई बेटी है जो पहले शोहर से उसके साथ आई है तो उस बेटी से भी निकाह हराम है। बस यही उसूल और कायदा अगर याद हो तो पता चल जाएगा कि ऐसी औरत से निकाह जायज़ नहीं होगा।